Good morning, class. Today we're starting with a new chapter in maths. We'll be learning chapter 6. The chapter name is Joint Bar Graph. For this chapter, please continue on your grade 6 graph notebook. Grade 6 के graph notebook पे पेज बचे होंगे आपके, उन पे ही ये chapter continue करो. Okay. So here is the objective for the day. We'll be able to read a joint bar graph. Okay, which means we'll be given a joint bar graph along with a few questions, and then we have to study the graph and answer the questions asked. आपको एक जॉइंट बार ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, साथ में कुछ सवाल रहेंगे, आपको ग्राफ में देखना है और सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ जॉइंट बार ग्राफ, तो हम उसके बारे में अभी थोड़ी देर में जानते हैं. वी स्टडीड समथिंग सिमिलर इन ग्रेड 6 ऑल्सो. इन ग्रेड 6 वी डिड नॉर्मल बार ग्राफ, ठीक है, सिंपल बार ग्राफ किए थे उधर पे. एंड हियर इन ग्रेड 7 विल बी स्टडिंग अबाउट जॉइंट बार ग्राफ. बट बिफोर कमिंग टू दैट, लेट अस रिवाइज व्हाट आर बार ग्राफ. बार ग्राफ होता क्या है, इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो इफ़ यू आस्क मी द डेफिनेशन, बार ग्राफ्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बार ग्राफ डेटा को ड्राइंग से रिप्रेजेंट करता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स. बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिनको हम बार्स बोलते हैं, ओके, एंड दे कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओके, वेयर द लेंथ ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ द डेटा. और जो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं उनकी हाइट हमें दिए गए डेटा के बराबर होता है, ठीक है. सो व्हेन वी ड्रॉ अ बार ग्राफ, वी आर फर्स्ट गिवन अ टेबल, ओके, ऐसा एक टेबल आपको दिया रहेगा, राइट, एंड आफ्टर सीइंग द टेबल यू ड्रॉ अ बार ग्राफ. सो इन प्रीवियस ग्रेड 6 वी ओनली डिड वर्टिकल बार ग्राफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी होता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज द एक्सिस आर रिवर्स. वर्टिकल में जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल में वाई एक्सिस बन जाता है, और वर्टिकल में जो वाई एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस बनता है, ठीक है. अदरवाइज बोथ द ग्राफ्स आर सेम. एंड दीज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर कॉल्ड एज बार्स. इनको क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं. और इनकी जो हाइट रहती है वो हम इस टेबल को देख के फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई सॉल्विंग ए क्वेश्चन ऑफ बार ग्राफ. We did this problem in grade 6 also. The problem states this bar graph shows the maximum temperature in degrees Celsius in different cities on a certain day in February. Okay, observe the graph and answer the question. What it means is, ये जो बार ग्राफ है इसमें कुछ शहरों के मैक्सिमम टेम्परेचर दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में. ओके, आपको ये ग्राफ पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट मीन्स द एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस में कौन से डाटा रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो आपको बताना है. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. इसमें से कौन से शहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच सिटी हैज़ इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर. ओके, थर्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कौन सा सिटीज़ हैं जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल है. सो यू हैव टू सी द ग्राफ एंड आंसर दिस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटीज़ हैज़ अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्रीज. तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज है. ओके, पॉज दिस वीडियो, टेक 2 minutes एंड ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. Okay, coming back, your answer would look something like this. The first answer, x-axis contains the cities and y-axis contains the temperature. So if you see here, x-axis ये वाला axis है, right? So it contains the cities. Okay, Panchgani, Pune, Chandrapur, Mathiran, Nashik. Okay, and y-axis is this axis and it contains the temperature. So 5, 10, 15, 20. So it contains the temperature on y-axis. Second question is which city has the highest temperature. So if you look at the graph, ये पूरा ग्राफ देखो, सबसे ऊंचा कौन सा बार है, दिस बार इज द टॉलेस्ट, राइट. सो द आंसर हियर इज चंद्रपुर. So which city has the highest temperature? Chandrapur.
Third question, which cities is equal maximum temperature? So here it is Pune and Nasik. So if you look at Pune and Nasik, their maximum temperature is same, which is kitna 30 degrees. Okay, and the last question is also which cities has maximum temperature of 30 degrees. Again, if you look at the graph, Pune and Nasik have maximum temperature of 30 degrees. So the answer is Pune and Nasik. Now let's come to another example. Okay, here you are given two graph with their tables. आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है. One side is Vijay's wheat production, the other side is Ajay's wheat production. Okay, you have been given two graph and two tables. आपको दो टेबल भी दिए हुए हैं. Right now, can you notice any similarities between the graphs or the table? इन दो ग्राफ्स के बीच में और या फिर इन दो टेबल्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज आपको नज़र आ रही है. Okay, if you look at the table, you'll see that the main criteria are the same. Table का जो main criteria है year and production in quintals, these are similar. Okay, also the years are similar, 2011, 12, 13, 14. Right, here also 11, 12, 13, 14 years are similar. Here the term quintal is used to measure mass. ठीक है, 1 quintal is equal to 10 kilos. Okay, now coming to the graph, if you see the x-axis, okay, in both the graph, x-axis देख लो दोनों ग्राफ में, it will be similar. So we have 2011, 12, 13 and 14 on the x-axis. Both the x-axis में similar markings है. Okay, and even in the y-axis we have production in quintals, which is again similar in both the graph. Only difference between these two bar graphs is these quantities. Okay, these are the only different thing, and the second different thing is that this graph belongs to Vijay and this graph belongs to Ajay. These are the only two difference in both the graph. So when we have two or more bar graph where the x-axis and y-axis are identical, मतलब क्या, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बार ग्राफ्स रहते हैं जिनका x-axis और y-axis की मार्किंग सेम है. ओके, देन वी कैन कंबाइन देम टू फॉर्म अ जॉइंट बार ग्राफ. तब क्या करते हैं, हम उन ग्राफ्स को कंबाइन कर देते हैं. ओके, टू सेव स्पेस. सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ दीज टू ग्राफ, ओके, you'll use two pages. Instead of that, we are combining the graph and using one page to make a joint bar graph. Okay, so this is the use of joint bar graph, is to basically save page. ठीक है, पेज वेस्ट नहीं करते हैं, एक ही पेज में दो तीन ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर जॉइंट बार ग्राफ? जॉइंट बार ग्राफ होता क्या है? अ जॉइंट बार ग्राफ इज अ सेट ऑफ बार ग्राफ. सेट मीन्स कलेक्शन. ओके, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बार ग्राफ्स showing different set of information but joined to each other. वो different set of information present करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से joined रहते हैं. Okay, it will look something like this. So if you remember the previous table and see this table, okay, this is basically both the tables combined. On one hand we have Vijay's production and on the other hand we have Ajay's production. Okay, and similarly the graph will look something like this. Notice that we have used different colors for different persons. So this dark blue is for Ajay and this light blue is for Vijay. So this is what a joint bar graph is. Now you might be thinking what type of questions we'll have to solve in this chapter. Okay, so similar to grade 6, we only have two types of problems in this chapter. Okay, one type is to read joint bar graph. You'll be given a joint bar graph along with some questions and you have to read the bar graph and answer those following questions. Okay, and the second type of question we'll have to study is to draw joint bar graph. Okay, we'll be given a table. Okay, seeing the data in the table we have to draw joint bar graph. Today we are doing only the first part, that is reading joint bar graph. हम joint bar graph को read करेंगे और questions के answer देंगे. Okay, let's come to the first question. Here in the following bar graph, maximum and minimum temperatures are given
for 5 Indian cities. Okay, read the graph and answer the question. Okay, so you have been given the maximum temperature and minimum temperature for 5 Indian cities. 5 शहरों के आपका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है. ओके, यू हैव टू स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. ओके, so if you look at the graph, you see the x-axis has the cities. x-axis में cities है. We have Delhi, Mumbai, Kolkata, Nagpur and Kapurthala. Okay, and the y-axis has the temperature in degree Celsius. y-axis में क्या है? Temperature है. So we have 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Okay, you can see it is given here that the maximum temperature is represented by the lighter shade. ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर को थोड़ा लाइट कलर से शेड किया हुआ है. द मिनिमम टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड विद अ डार्कर शेड. ओके, यू कम टू द सिटी ऑफ दिल्ली. ओके, सो इन दिल्ली this is the maximum temperature of Delhi. Okay, and this is the minimum temperature of Delhi. Okay, similarly in Mumbai the light color is maximum and the dark color is minimum. Similarly in rest of the cities also. Let's come to the questions. Part A is which city has the highest maximum temperature. Okay, maximum temperature highest कौन से शहर में है? So maximum temperature is represented by the lighter color. So you have to look at these bars. Okay, अब बताओ इनमें से सबसे highest कौन सा है? Okay, the highest is Nagpur, right? Then the second question is which city has the lowest minimum temperature? Now lowest minimum temperature मतलब minimum temperature में भी सबसे कम किसका है? So minimum temperature is represented by the darker circles. So मैं जो green में mark कर रहा हूँ, those are the minimum temperature. अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? So if you look at this bar is the smallest, right? So Mumbai has the lowest minimum temperature. Okay. The last question is which cities have maximum temperature above 35 degrees Celsius? इसका मतलब क्या है कि maximum temperature 35 degrees के ऊपर होना है. ठीक है, 35 डिग्रीज के ऊपर होना है. सो मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स द लाइट कलर बार्स. ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब देखो 35 कहाँ है? 35 टेम्परेचर इज दिस. सो इफ यू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, ओके, all the cities whose temperature is above this line will be the answer. So your answers would look something like this. First is Nagpur, second is Mumbai, and the third is Kolkata, Nagpur and Kapurthala. Okay, let's see another question. In this question, the following bar graph shows the number of people who had different juices at a juice shop on a Saturday and Sunday. Read the graph and answer the question. So this is a graph of a juice shop on Saturday and Sunday. Okay, and it is shown how many number of people had how many number of juices. Okay, so if you see in the table, you have on the x-axis the fruit juices. Okay, we have sweet lime, orange, apple, pineapple. Okay, and on the y-axis you have the number of customers or the number of people who have ordered this juice. Okay, the light color bar represents Saturday. Light color means Saturday. Okay, and the dark color means Sunday. So these dark colors bar are for Sunday. Alright, so pause this video, take 2 minutes and try to solve this question. Coming back, your answer would look something like this. Which day has the minimum orange juice selling में? So if you look at the orange juice, okay, so we have Saturday and Sunday. Minimum means किस दिन में sell कम. So if you see Saturday has less juice selling than Sunday, so the answer is Saturday. Okay. Second question is which juice sold to more than 50 people on a Saturday? So here also we'll take the 50 and draw a line.
Okay, we drew a line. Now we have to see on Saturday. Saturday means the light color bar. ठीक है, on Saturday which juice sold more than 50. तो इसमें से कौन सा बार ये येलो लाइन के ऊपर जा रहा है? Only one, right? The apple. So the answer is apple. Last question is which day has better sales? कौन से दिन में सेल अच्छा हुआ है? So if you look at it, in all the juices, Sunday में sales ज़्यादा हुआ है. Okay, so Sunday overall has a better sale. Okay, so this is the end of today's lesson. You will find today's exercise, okay, in the video description. Open the video description and click on the link of today's exercise and solve those questions. Okay, thank you. In the next class we'll be studying about how to draw joint bar graph. I'll see you next time.